जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट का है और यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। आज का वीडियो 34वां वीडियो है, यानी इससे पहले 33 वीडियो बन चुका है, यानी हम लोग 33 पेपर को पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर वो पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख लीजिए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी में किस प्रकार से आपको मेहनत करना चाहिए और किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो और इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। पिछले कुछ वीडियो में और कुछ दोस्तों के माध्यम से हमें पता चला कि यह टेलीग्राम लिंक में कुछ प्रॉब्लम था, जिसके कारण आप लोग टेलीग्राम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उस समस्या को हमने समाधान कर दिया है। अब आप लिंक पर क्लिक कीजिए और आप अच्छी तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त, उसमें कोई रुपया देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और इस पेपर को एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या पूछा गया था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें से भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ये एनोलॉजी टेस्ट का प्रश्न है, जनरली या रीजनिंग का प्रश्न होता है। कागज स्टेपलर तो कपड़े हैंगर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर होगा बाजी राव। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कोलकाता मेट्रो। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है था? तो इसका आंसर होगा इस्माइल बुद्धा। और जो 1998 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दूसरा परमाणु परीक्षण, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये ऑपरेशन विजय था 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय, जो कि पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो इसका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा
अगला प्रश्न है, डैश को 2020 यूनेस्को गिलमरो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जिनीत वीडियो लीमा। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा अपूर्वी चंदेला। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। – 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर होगा 129। रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा मुकदमे के बिना कारावास। लिटमस विलियन डैश से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका आंसर होगा F2। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया? तो इसका आंसर होगा केरल। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्हें 1914 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सेवा सदन। भेल का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा कलामसेट। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ट्रक फार्मिंग। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा अम्फान। किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर होगा सूरत। अगला प्रश्न है, अकुशल श्रमिकों के प्रयास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा निर्धनता। नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा INS बगीर। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो इसका आंसर होगा डिगबोई में, और कब? 1901 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा हम्पी। और हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अवध। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा मिली बॉब ब्राउन। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो इसका आंसर होगा पंजाब में। अगला प्रश्न है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो इसका आंसर होगा दाएं छोर पर। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है, हाथ अंगूठा तो पेन, पेन में नीब। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। फिर मिलते हैं और इसी तरह धीरे धीरे करके हम पूरे 135 सेट को कवर करेंगे। आप पेशेंस रखिए, विश्वास बनाए रखिए। हम रोज़ लगातार 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आप रेगुलर रहिए और पूरे वीडियो को अच्छी तरह देखते रहिए। धन्यवाद।